सो बेटा आज का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मींस दो चीजें, जर्नल, किसी भी क्वेश्चन का जर्नल बनाना और डायरेक्टली उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। या अकाउंट्स बनाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिनसे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। आपने अभी तक जो भी कुछ इस चैप्टर में सीखा है बेटा, वही अभी आपका यूज होगा। जो भी जर्नल एंट्रीज हमने की थी, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, इन तीनों से रिलेटेड वो जर्नल बनेगा। उस जर्नल का इफेक्ट रिवैल्यूएशन काउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। और फाइनली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी कहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, हाँ जी कहां आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, बैलेंस बैलेंस शीट। शीट में। और बैलेंस शीट आपका एंड प्रोडक्ट है। सिंपल एंड गेम है बेटा ये। जैसे ही बैलेंस शीट बन गई, क्वेश्चन ओवर। और बैलेंस शीट आपको पता है इक्वल हो जाएगी, एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, ईच ऑफ 8 मार्क्स। अब अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होता है तो जो भी मैं अब से करवाऊंगा वो आपके लिए बेकार है, अगर वो एमसीक्यू फॉर्म में होना है। हाँ ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी एमसीक्यू बन जाता है तो करना तो पड़ेगा सब्जेक्टिव वर्क, बट एमसीक्यू का मीनिंग हमारा चैप्टर ओवर, उसके लिए हमें बस इतना ही पढ़ना था। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का चैप्टर आएगा तो फिर इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो इनमें से ही बनेंगे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल, जो हमें एज ए जर्नलिस्ट तो आता ही है, बट उसको अगर हम मर्ज कर दें, अभी हम कुछ नया नहीं सीखने वाले, टॉपिक नया है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का स्टाइल नया है, उसमें कॉन्सेप्ट वही है। तो अब उन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 2 मार्क्स रिवैल्यूएशन के, 3 मार्क्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के, 3 मार्क्स बैलेंस शीट के। तो ये प्योर सब्जेक्टिव वर्क है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा आपको इस बार नवंबर में, तो उसमें इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज हमें कुछ बना के नहीं दिखाना वहां पे। हमें क्वेश्चन रीड करके उसकी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करनी है, जिसको हम एमसीक्यूज बोलते हैं। और उसके लिए आपको अभी तक जो चैप्टर कराया सर, वो चैप्टर वहां तक आपको आना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ उन पार्ट्स को मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है, जैसा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 66 करवा रहा हूं अभी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 66। सुशील एंड सतीश, everyone got it this question, got this question? यस सर। सुशील, सतीश, एस एस बोल देते हैं इनको, आर पार्टनर्स, रेशो 3:2, their balance sheet is as follow, they admit समीर, थर्ड भी एस पे ही है, they admit समीर एज ए 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुछ नया है नहीं, 100% गारंटी है बेटा, आपको इस पूरे क्वेश्चन में एक लाइन भी न्यू नहीं मिलेगी जो आपके लिए न्यू हो, जिसका आपको मीनिंग ना पता हो। जितना हमने अभी तक किया वो सब एक क्वेश्चन में आएगा, बस इतना है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से ही बनते हैं। देन वी आर गिवन बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट में कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, बताइए, देखते हैं नॉलेज आपकी क्या है। सर बीसीआर डब्ल्यूसीआर यस, एक तो डब्ल्यू दिया है जी, ओके। तो क्या डब्ल्यू न्यू है, नहीं, वो तो हमने कल 8:30 वाली क्लास में किया था। अब जो कल एब्सेंट थे 8:30 वाली क्लास में, उनके लिए कोई मतलब नहीं आज की क्लास का। नेक्स्ट, आगे। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट क्यों बोला आपने, क्या क्या? क्योंकि एसेट साइड है। एसेट साइड। यस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा साइड पर है तो उसका डेबिट बैलेंस है, ये भी हमने कल किया था। और आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, वो तो एक लायबिलिटी का नाम है। ठीक है, वो जैसे क्रेडिटर्स होते हैं वैसे ही है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है वैसे ही नॉर्मल है। और कुछ नजर आ रहा है स्पेशल?
है। स्पेशल एक और है बेटा, आप देख नहीं पा रहे। मशीनरी। नहीं, थर्ड स्पेशल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसकी बात हमने कल बहुत डिटेल में की थी, दोबारा फिर से की थी आपके डाउट पर। फिर मैंने हमेशा आपको जब WCR करवाया या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करवाया तब भी आपको समझाई ये बात कि अगर हमारे पास पहले से ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन, हम अपने बैड डेट्स के लॉस को पहले उस प्रोविजन के अगेंस्ट कवर करेंगे, देन फिर देखेंगे रिवैल्यूएशन में जाना है या नहीं जाना। मुझे 3 चीजें स्पेशल नजर आ रही हैं बैलेंस शीट में, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। बाकी जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, वो तो होती हैं। बैलेंस शीट का मीनिंग तो ये है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, ये तो उसके पार्ट्स हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए इन 3 पॉइंट्स को, WCR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड PL के 2 बैलेंस होते हैं। अगर लायबिलिटी साइड हो तो प्रॉफिट है, अगर एसेट साइड पर हो तो वो लॉस है, वो डेबिट है। आगे बढ़ते हैं, बट कुछ नया नहीं मिला, सब हमें ऑलरेडी आता है। वहां से चलते हैं आगे फर्स्ट पॉइंट पे। समीर ब्रिंग्स इन 40,000 एज कैपिटल बट इज अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। क्या ये लाइन सबको आती है? नहीं है या नहीं आपके लिए, बताइए। आती है सबको? हाँ जी, यस सर। क्या करते हैं बताइए उस केस में। फिर जो कोई भी अमाउंट नहीं लाया तो फिर वो करंट अकाउंट उसका डेबिट हो जाता है। हाँ, तो ये हमें हॉलीडेज से पहले का वर्क था, गुडविल को जब हमने ओवर किया था लास्ट वीक से पहले, कि जब भी कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। लेकिन बाकी पार्टनर्स का तो कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि सबके करंट अकाउंट्स बन रहे हैं। ये तो सिर्फ उस पार्टनर का करंट डेबिट होता है जो पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता। इवन कैपिटल डेबिट करना भी अलाउड है, बट एज पर न्यू कॉन्सेप्ट करंट डेबिट होते हैं। आगे नेक्स्ट 40,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे सेकंड पॉइंट है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 3,000। इसका मीनिंग क्या है? वर्कर तो को जो क्लेम हमने 3,000। बोलो कोई भी। तो जो हमने रिजर्व बनाया है उसमें से हम क्लेम कवर करेंगे, मतलब क्लेम जो जिसके लिए रिजर्व बनाया था वो चीज हो गया और उसके लिए क्लेम वर्कर्स ने करा है। हाँ, और बाकी का पैसा? बाकी का पैसा तो आने बाद Partners। में कोलोकेशन हो जाएगा। और अगर क्लेम ज्यादा होता रिजर्व से? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हाँ, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते। गुड, ये भी हमने कल किया था। तो कल की क्लास ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उसके बाद फिर राइट ऑफ बैड डेट 6,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया मैंने आपके लिए, सभी क्वेश्चन को स्कैन किया था मैंने 2 मिनट के अंदर। उनमें से ये क्वेश्चन बढ़िया लगा एज ए बेसिक्स करने के लिए। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हिडन गुडविल का पॉइंट आएगा। जैसा 41st इलस्ट्रेशन थी वैसा ही 72 क्वेश्चन है, दीपिका एंड राजश्री। तो दीपिका और राजश्री वाला जो क्वेश्चन है उसमें हिडन गुडविल है। और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे अतुल एंड अमित, क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। तो ये 3 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा होता क्या ना, क्वेश्चन जितने मर्जी दिए हों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो बीइंग ए टीचर, मैं आपका टीचर क्यों हूं? बिकॉज मैं 20 ईयर से इस सब्जेक्ट को टीच कर रहा हूं और आप पहली बार पढ़ रहे हो, यही डिफरेंस हम दोनों में। अदरवाइज मैं और आप दोनों सेम हैं, हम दोनों ही एक सब्जेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ रहे हो। मैं 20 ईयर से पहले से जानता हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता है कि इस फुल चैप्टर में कितने बेसिक्स हैं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपके लिए इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए शायद बोरिंग हो सकता है क्योंकि इतने सालों से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। बट उससे स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है और आपके लिए एक नई चीज है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो मेरा आपको एक ही समझाने का वे है कि आपको एटलीस्ट ये बताओ कि कितने बेसिक्स बनते हैं। कोई बेनिफिट नहीं है 30-40 क्वेश्चन करने का या 200-300 क्वेश्चन करने का, जब तक स्टूडेंट को यही ना पता हो कि इसमें कौन से 3 तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन है। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है क्वेश्चन 72 दीपिका राजश्री, जिसमें हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। और थर्ड पार्ट जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए होते हैं 73। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको आते हैं
उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जितना मर्जी करते जाओ आप। इवन 67 क्वेश्चन राजेश एंड रवि, ये भी हिडन गुडविल का है। तो ये 3 ही तरह के पैटर्न मिलेंगे आपको हर बुक में। तो बस उन बेसिक्स पे वर्क करिए। क्वेश्चन 10 भी बहुत होते हैं और 100 भी कम होते हैं अगर आपको बेसिक्स ना आते हो। मैथमेटिक्स और अकाउंट्स में यही डिफरेंस है, वहां 100 क्वेश्चन करने के बाद माना जाता है कि आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। अकाउंट्स में अगर 3 क्वेश्चन से आप बेसिक्स को समझ सको और 10 क्वेश्चन करके उसकी प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बना सको तो इनफ है। स्पीड पे वर्क करना है बस आपने इसके बाद। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। करना क्या इस क्वेश्चन में हमें बेटा, आपको जर्नल भी बनाना है इस क्वेश्चन में। दैट्स वाई ये ऑलवेज स्टार्टिंग का क्वेश्चन रहता है हमारा। जर्नल एंट्रीज भी है इसके अंदर। एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया। आप चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना सकते हो या जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। पता ना आपको, एक एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट, सेकंड में क्रेडिट और थर्ड में रिजल्ट आ जाएगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। इस क्वेश्चन में लॉस आएगा एज पर क्वेश्चन आंसर मैं देख रहा हूं, तो वो अपने आप ही आपका रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी के 2 पेज लेता हूं। लो बेटा आप भी लेफ्ट एंड राइट टेक 2 पेजेस, बिल्कुल आमने सामने 2 पेजेस लीजिए। पेज टर्न नहीं करना। लेफ्ट साइड पर बनाइए परफॉर्म ऑफ जर्नल, डू इट फास्ट। कल जब हम 8:30 मिलेंगे तो ऐसे हम वो करेंगे, जैसे आगे हिडन गुडविल का क्वेश्चन है या कैपिटल करंट का क्वेश्चन है वो करेंगे हम। संडे देयर इज नो टेस्ट, हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। आपका जो एक मॉक टेस्ट हुआ था उसका टाइम हम ग्रुप में सेट कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर एडमिशन के 2 टेस्ट होंगे। अभी आप मैच्योर नहीं हो ज़्यादा, तो इस एडमिशन के 2 टेस्ट होंगे। पहला जो टेस्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 50। वैसे इस संडे वो टेस्ट था, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर भी किया हुआ था, बट मुझे लगता है कि आपको अभी टाइम चाहिए 55 तक। कभी भी शायद कुछ स्टूडेंट पीछे हो या अभी उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम। मैं नेक्स्ट वीक ड्यूरिंग दिस वीक ड्यूरिंग कमिंग वीक मीन्स बीच में टेस्ट ले लेंगे एक। 55 तक के क्वेश्चन प्रिपेयर करते रहिए और जिनको ऑलरेडी आते हैं उनके लिए टेस्ट अभी भी प्रिपेयर्ड है। 55 तक के क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, मीन्स बाकी सब होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से लेकर रिजर्व तक। परफॉर्मर रेडी है सबका? कमिंग वीक में कभी भी मैं 1 डे पहले बताऊंगा बेटा टेस्ट हो जाएगा। जैसे ट्यूसडे आपको मैसेज करूंगा कि कल टेस्ट है, तो बस फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रिपेयर करते रहिए। यह बहुत इजी टेस्ट है तो प्रिपेयर ही आपका ऑलरेडी। तो फर्स्ट जनरेटिव बनाते हैं हम यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिवैल्यूएशन काउंट। रिवैल्यूएशन काउंट वैसे कहानी बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा में बना रहा हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। आप बनाइए परफॉर्मेंस रिवैल्यूएशन काउंट। अगर नहीं कहा हो तो आप इस अकाउंट को स्किप कर सकते हो और फिर दूसरा अकाउंट बनेगा कौन सा? और थर्ड बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं एंड में बना दूंगा, ठीक है आपके लिए, अभी स्पेस नहीं है सामने।
तो फर्स्ट जर्नल स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताइए बेटा, फर्स्ट जर्नल क्या होगी? आप जर्नल एंट्रीज का प्रोफार्मा बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री आपके सामने कौन सी आएगी? स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। सुशील सतीश पार्टनर्स है, रेशो 3:2, बैलेंस शीट सामने है, उसके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। फिर समीर एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। समीर ब्रिंग्स 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, तो क्या एंट्री बनेगी बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसकी पोस्टिंग लेजर में करो, कहां पे आएगी एंट्री? नेम भी आ जाएगा पार्टनर का समीर, क्योंकि यहां पे नेम लिखना पड़ता है ना, 3 पार्टनर्स हैं। टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000, ठीक है। नरेशन लिख दोगे, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर समीर। हाँ जी, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? कौन से 2 अकाउंट में आएगा इसका इफेक्ट? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। मैं आपके लिए बैलेंस शीट भी साथ में प्रिपेयर करता हूँ। ये मीन्स है आप बाद में बनाना या साथ साथ बनाना, वैसे तो साथ साथ ही बनती है, पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल भी है, इतना सब कुछ एक साथ एग्जाम में नहीं आएगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 ही पैटर्न है, जर्नल प्लस बैलेंस शीट, ये कंसेप्ट, जर्नल और बैलेंस शीट बन रही है, या रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ये 2 कॉम्बिनेशन है। तीनों चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी कभी भी। या तो आपको ये दिख रहा है जो अभी सामने, ये आता है एग्जाम में 8 मार्क्स में, या जर्नल प्लस बैलेंस शीट आती है, ठीक है। लायबिलिटी साइड रुपीज, एसेट साइड रुपीज, ओके सब कुछ। अब हमें कैश का बैलेंस कितना दिया है? 10,000। 10,000। वैसे तो बेटा वर्किंग नोट में बनता है कैश अकाउंट, ऐसे वर्किंग नोट के अंदर हम वर्किंग नोट समझते हैं ना, जैसे सैक्रिफाइसिंग गेन रेशो निकालनी है, गुडविल का शेयर निकालना है, ऐसे जो भी चीजें हमें वर्किंग नोट्स में चाहिए होती हैं, तो वहां एक कैश अकाउंट भी बना देते हैं हम। बट मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया बिकॉज यहाँ एक ही चीज आ रही है बस, कैपिटल, गुडविल आन रही, और आगे मैंने पॉइंट चेक कर लिए, कहीं भी कैश का नेम नहीं है। अदरवाइज आपको ऑलवेज सजेस्ट करेंगे कि कैश अकाउंट बनाओ आप। कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्योंकि कैश हमारी एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। 10,000 बैलेंस शीट में से ले लिया। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर फर्स्ट आइटम दिया कैश, और उसमें समीर की कैपिटल आ रही है टू समीर्स कैपिटल, इस तरह से। बट अभी यहां रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको करके दिखाया है। उसके बाद बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सिंपल कैश अकाउंट जैसे हम बनाते हैं या कैश बुक बनाते हैं वैसे सेम हो जाएगा, 50,000 50,000, ठीक है जी। तो ऐसे हम वर्किंग नोट में कैश या बैंक। अब अगर दोनों दिए हों, सुन लीजिए बात, यहाँ पे फर्स्ट बेसिक है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का, अगर कैश और बैंक दोनों अकाउंट दिए हों तो आप ऑलवेज बैंक अकाउंट को प्रेफरेंस दोगे। जितनी भी कैपिटल आएगी, गुडविल आएगी, या गुडविल विड्रॉ होगी, या कोई भी लायबिलिटी पे ऑफ होगी, जो कुछ भी होगा वो बैंक के थ्रू ही होगा। कैश का एज इट इज बैलेंस आप बैलेंस शीट में लिख दोगे, ऐसे कैश 10,000 10,000 लिख दोगे, और जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो बैंक के थ्रू करोगे, और उसका वर्किंग नोट 1 होगा, और यहां पर बैंक अकाउंट बनेगा, और बैंक में सब ट्रांजेक्शन होंगी। अभी फिलहाल बैंक की बात कहीं नहीं है, और अभी कैश अकाउंट बनाने की नीड भी नहीं है। जिस क्वेश्चन में 3-4 चीजें आए थे ना, जैसे गुडविल और कैपिटल कैश में आ रही है, एटलीस्ट 2 ट्रांजेक्शन तो हो ना कोई भी अकाउंट बनाने के लिए वर्किंग नोट में, फिर कई बार गुडविल विड्रॉ हो रही है कैश में। तो अभी फिलहाल मैं शॉर्टकट में ऐसे दिखा दूंगा, 10,000 पहले से बैलेंस था बैलेंस शीट में, 40,000 की कैपिटल आई, तो टोटल कैश मेरे पास कितना हो गया। बट यू शुड बी श्योर, यहां मैं डेडली श्योर हूं कि यहां कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने एंड तक चेक कर लिया, देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन ऑफ कैश। तो आप भी ये सारे क्वेश्चन करने के बाद इतने एक्सपीरियंस हो जाओगे। तो पहली आइटम ली बैलेंस शीट की कैश,
तो कैपिटल की एंट्री दो जगह पे होती है, एक कैश अकाउंट में, दूसरा कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या बैलेंस लिखेंगे? ब्रॉट डाउन। हाँ, सुशील एंड सतीश, इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल बेटा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितने दी है सुशील की? सतीश की? समीर की मत लिखना, समीर की ओल्ड कैपिटल नहीं है, समीर की न्यू कैपिटल आएगी, और वो जो आएगी कैश में या बैंक में आएगी। तो किस में आ रही है इस क्वेश्चन में? कैश का बैलेंस है क्वेश्चन में या बैंक का? कैश। बाय कैश अकाउंट। ₹10,000 कैश में आएंगे। आगे यहाँ पे कैश में आगे बढ़ते हैं, तो 40,000। सॉरी 40,000 कैश में आएंगे। तो बेटा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका +1 का कौन सा चैप्टर चल रहा है इस टाइम? जर्नल एंड लेजर। एक तरफ जर्नल एंट्री बनेगी, लिखने को कहा है तो हम लिख भी रहे हैं, नहीं तो ओरली दिमाग में हम हमेशा बनाते ही हैं। जर्नल एंट्री ही सिखाती है हमें कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसे क्रेडिट या प्लस माइनस। तो कैश में 40,000 प्लस होने हैं, और उधर कैपिटल भी शो होनी है 40,000 से बाय कैश, समीर की कैपिटल। और बताइए आगे नेक्स्ट। So WCR debit to claim नहीं नहीं on नहीं नहीं बेटा, नहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी लिखा हुआ है एंड ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो पहले इसकी तो बात करो ना, अगर गुडविल कैश में नहीं आती तो हम उसके लिए ऑलवेज क्या करते हैं? न्यू पार्ट से करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो गुडविल कितनी है फॉर्म की? फॉर्म की गुडविल कितनी है बेटा? तो कैलकुलेट कर दो। तो करो फिर वर्किंग नोट में जाकर, नहीं वर्किंग नोट बेटा, अभी आपका वर्किंग नोट 1 हो जाएगा। यह हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट्स 1, उसका हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। कुछ नया नहीं मिलेगा, आप फुल क्वेश्चन देखते रहोगे और आपको सब ऑलरेडी आता होगा। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने गुडविल चैप्टर किया हुआ है, एवरेज मेथड है, तो बेटा करो। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स आर गिवन 10, 20, 30। तीनों के एवरेज निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, और आंसर जब आ जाए तो उसमें से 12,000 माइनस कर दो। ये 12,000 माइनस किस चीज के होते हैं? ये कंडीशन होती है समटाइम्स कि जितनी फर्म की गुडविल आ रही है उसे 12,000 कम लेना है हमें। लिखा है तो ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, तो करो। $18,000 आंसर चाहिए आपका 12,000 माइनस करके, करो। पहले 30,000 आएगा गुडविल, उसमें से 12,000 माइनस कर देना। आगे 18,000, 18,000। यस। हाँ जी, फर्म गुडविल 18,000, और उसका शेयर, समीर का शेयर कितना होगा? 1/6। समीर शेयर इज इक्वल टू 1/6, 3,000। तो समीर ये 3,000 नहीं लेके आ रहा, ही इज अनेबल टू ब्रिंग, उसके पास सिर्फ 40,000 ही है देने के लिए, तो ठीक है, उसकी कैपिटल में से या करंट में से निकाल लेते हैं। कैपिटल को डेबिट करना
अभी इतना बेटर नहीं है, करंट अकाउंट चलता है आजकल, तो करंट अकाउंट डेबिट कर दो, समीर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, किसे मिलेगा ये 3,000 का अमाउंट? सुशील एंड सतीश। टू सुशील्स कैपिटल, उनको तो कैपिटल में मिलेगा। फिर समीर का करंट डेबिट होगा टू सतीश कैपिटल। अभी कोई इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा ना, बिकॉज हमें आता था ऑलरेडी, ये दो एंट्रीज हमें ऑलरेडी आती थी। गुडविल का ट्रीटमेंट चल रहा है, मीन मैं आपको ये समझा दूं बेटा, 8 मार्क्स में कॉम्बिनेशन है। अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल और गुडविल की, फिर इसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिवैल्यूएशन, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिजर्व्स, और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आंसर, और फिर बैलेंस शीट। इनमें सिर्फ नया क्या है आपके लिए, बैलेंस शीट, कि इन सब के साथ बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दूं। क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है? नो। तो ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग, उसका एक नोट आएगा, वर्किंग नोट में ही डाल देना, नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, फिर 2 डाल देना, एज न्यू और एनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सो ओल्ड रेशियो टू बी अज्यूम्ड एज सेक्रीफाइसिंग। अगर ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट सकता है आपका, हाफ मार्क। ठीक है, तो लिखना है नोट, डायरेक्टली यूज नहीं करनी, ये एक अजम्पशन है जो लिखनी पड़ती है, तो मार्क्स मिलते हैं। हाँ जी, अब इस एंट्री का इफेक्ट भी 2 अकाउंट्स में आएगा, कौन कौन से अकाउंट में? कैपिटल और करंट में आएगा। सुशील और सतीश दोनों की कैपिटल क्रेडिट होनी है बाय कौन सा करंट अकाउंट? समीर करंट अकाउंट। अब आपने +1 में जो लेजर चैप्टर किया था ये वही है, सुशील और सतीश दोनों को क्रेडिट करने हैं 1800 एंड 1200 बाय समीर करंट अकाउंट, और समीर का करंट अकाउंट डेबिट करना है। डेबिट होकर ये हमेशा के लिए हमारी एसेट बन जाएगा। गॉट इट? ये आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा? एसेट। तो इसको हम एज ए एसेट साइड लिखेंगे करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट यहां आएगा, वो कहीं भी लिख लेंगे बाद में, लेकिन मैं एक बार के लिए लिख देता हूं अभी, समीर्स करंट अकाउंट। अदरवाइज इसको आप लास्ट में लिख सकते हो, एट लास्ट, एंड में। समीर्स करंट अकाउंट 3000, ये जब तक आप इसको राइट ऑफ नहीं करते, मीन जब तक ये 3000 रुपीज नहीं आते, तब तक हमने ये पैसा समीर से लेना है, 3000 रुपीज करंट अकाउंट के नाम से। करंट अकाउंट मीन्स टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी नेम से हमें पैसा लेना है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट ये अभी देखो बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई अभी हमारी, समीर ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल एंड इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। सेकंड पॉइंट। अब आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरफ। WCR डेबिट, फुल वर्ड लिखने आपने एग्जाम में, तो 2-3 क्लासेस में आपको ये सारी बातें समझा देंगे। क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, ये स्टार्टिंग में कई चीजें समझाने वाली हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। WCR डेबिट टू क्लेम, टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो हम क्या लिखेंगे? टू क्लेम अगेंस्ट WCR, या टू वर्कर्स क्लेम, कुछ भी आप यहाँ पे किसी भी नाम से लिख सकते हो। टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट। आप अपना एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर लोगे कि अभी हमने पैसे देने हैं, कितना है क्लेम क्रेडिट हुआ है? 3000। और बाकी जो बचे वो ओल्ड पार्टनर्स को दे दो, टू सुशील्स कैपिटल, टू सतीश कैपिटल।
अकाउंट 2600 बच के बेटा, वो दोनों को दे दो उनकी रेशो में 3:2 में, कितना आएगा? 1560। ठीक है जी, तो नरेशन लिख दोगे, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्रिएटेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो. A claim against workmen compensation reserve is created and balance reserve transferred to old partners in old ratio 3:2. यहाँ 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो के तौर पे यूज हुई है और यहाँ 3:2 एज ए ओल्ड रेशियो, क्योंकि दोनों सेम है इस क्वेश्चन में. अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा बताइए? क्लेम पे वो लाइबिलिटी बन जाएगी। हाँ, वर्कर्स क्लेम एक लाइबिलिटी बन जाएगी 3000 रुपीज की, और बाकी के 2600 पार्टनर्स को मिल जाएंगे 15601040 बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट. फुल स्पेलिंग मैं बार बार कहता हूँ हमेशा, WCR लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. 8 आउट ऑफ 8 बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है एग्जाम में. 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेना मीन्स आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, प्रेजेंटेशन 100% है. तभी रेयर पेपर्स होते हैं, वो 1000 में से एक पेपर होता है जिसको 80 आउट ऑफ 80 मिलते हैं. ट्राई सिटी में से 5 या 6 स्टूडेंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी पेपर अगर बढ़िया आता है. नेक्स्ट, क्योंकि आप मिस्टेक कर देते हो, फिर भी जो जहां प्रैक्टिस की कमी है वही मिस्टेक होगी. तो क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद वो सिर्फ स्पीड बनाने के लिए और एक्यूरेसी के लिए, कि आप जब भी लिखो आपका फुल फ्लैश लिखा होना चाहिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट. नेक्स्ट देखो, कैपिटल की बात होगी फर्स्ट एंट्री, गुडविल की बात होगी, न्यू रेशो सैक्रिफाइस रेशो की बात होगी, रिजर्व्स की बात होगी. आ रहे ना एक एक पार्ट, जितना भी हमने अभी तक टीच किया आपको कल तक वो सब यूज हो रहे हैं. अब कोई भी लेक्चर अगर आपका पेंडिंग है तो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर. अब आगे जो रह गया वहां अनडाउटली बोल रहा हूं, क्या रह गया? रिवैल्यूएशन रह गया. तो रिवैल्यूएशन करिए अभी. फर्स्ट, टू राइट ऑफ बैड डेट्स 6000. हाँ जी, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स। तो ये एंट्री तो पास कर ही लेते हैं. चैप्टर और क्लास कोई भी हो, इस एंट्री पे डाउट नहीं करना. अब डिसाइड करो ये 6000 के बैड डेट्स कहाँ जाएंगे. ठीक है, वो तो लिख देना, रिटन बैड डेट्स रिटन ऑफ, बस सिंपल. अब ओल्ड प्रोविजन कितने की है? 4000। तो पहले वो डेबिट करो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब मैं डी लिख देता हूं, आप नहीं लिख सकते, आपको फुल स्पेलिंग. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 4000. हाँ जी, बैड डेट्स का लॉस 6000 का है. ये बैड डेट्स डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? आप चाहो तो इन दोनों की एक सिंगल एंट्री बना सकते हो. तो बाकी का लॉस कहां से कवर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन काउंट. ये बात कल आपके सामने आ गई थी, कल और उससे पहले वाली क्लास में. रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट होगा 2000 से. अब जाके डिसाइड होगा कि रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा. आप चाहो तो सिंगल एंट्री बन सकती है. क्या होगी वो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट, टू डेटर्स सन्ड्री डेटर्स.
अब इसका ओवरऑल इफेक्ट तो ये हुआ ना, बैड डेट्स अकाउंट तो डेबिट हुआ, क्रेडिट हो गया, तो वो ठीक है, लिखने के लिए ठीक है, इफेक्ट उसका 0 है। तो इट मीन मेरे पास यहाँ पे 3 इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, डेटर्स में से 6000 माइनस करने हैं, प्रोविजन जो पहले दी हुई है वो यूज हो जाएगी, यूज होने के बाद खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 2000 रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो यहां जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2000 आएगा। अब क्योंकि मैंने 2 एंट्रीज बनाई है तो उसके मुताबिक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है, बैड डेट्स। और आप एक एंट्री बनाओगे तो क्या लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स अकाउंट। दोनों ठीक है, कभी पूछने की जरूरत नहीं आपको कि दोनों में से कौन सा कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है जी। और डेटर्स में से 6000 माइनस करने हैं, तो चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। तो ऐसे बैलेंस शीट बनती साथ साथ में ही है। ठीक है, ये स्मीर्स करंट को मैं वैसे लिख दिया, लेकिन ये बाद में एंड में लिख सकते हैं हम इसको। कैश के बाद आपको पता है बैंक और कैश आता है पहले एज ए करंट एसेट, फिर उसके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। वही आपका जो आपका फॉर्मेट है फाइनल काउंट्स में जो हमने देखा था बैलेंस शीट का, वही फॉलो करना है आपने। पहले करंट एसेट्स और फिर इन्वेस्टमेंट्स एंड देन नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स, जैसे आपके सामने यहाँ पे भी। सन्डी डेटर्स 80,000। तो ओवरऑल ये बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम। लेस बैड डेट्स 6000। क्या कोई न्यू प्रोविजन बनाने को कहा है, फिर तो भी बनाएंगे, पक्का नहीं कहा, ठीक है। अगर प्रोविजन बनानी होती तो न्यू प्रोविजन किस पे बनती, 74,000 पे 5%, 10% जो भी कहते वो बनाते, और वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती, क्योंकि क्योंकि रिवैल्यूएशन में ही जाएगी। प्रोविजंस जो ओल्ड थी वो यूज हो चुकी है। अब हम डेटर्स लिखेंगे रेस्ट, और यहां पर नेक्स्ट, क्लियर हो गया एवरीवन। डेटर्स में 6000 माइनस हो गई, बैड डेट्स का लॉस आ गया 2000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाकी की ओल्ड प्रोविजन खत्म होगी, दैट्स ओवर, थी लेकिन खत्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट न्यू प्रोविजन बनानी थी हमें। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। अभी पे करने को वो नहीं बोला, टू बी पेड मतलब हमें पे करने हैं 2000 ज्यादा। तो क्रेडिटर का बैलेंस कितने है, क्रेडिटर्स 20,000, 2000 रुपया हमें ज्यादा पे करना है इनको। तो अब हमारे नए क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 22 के। क्रेडिटर्स के बढ़ने से लॉस होगा या गेन, बताइए। लॉस। लॉस। रिवैल्यूएशन मंत्र सबको याद है, एसेट है या लायबिलिटी, इंक्रीज है या डिक्रीज, लॉस है कि गेन है। ये 3 बातें डिसाइड करनी होती है। क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं, लॉस होगा। नेक्स्ट, इस तरह से रिवैल्यूएशन काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनते हैं, या जर्नल के साथ बैलेंस शीट बनती रहती है। बिकॉज जब हम जर्नल बना रहे हैं तो इन 2 अकाउंट का कोई नीड नहीं है, इसके बिना भी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन कोई भी आएगा एग्जाम में। सब्जेक्टिव अगर वर्क है, देख रहे हो बेटा आज, इट्स ओनली फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन सब्जेक्टिव में कुछ, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी सब कुछ आता है पहले से। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ भी।
अभी हमने एंट्री पास नहीं की, ठीक है। यहाँ के लिख देंगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगेंस्ट ओल्ड प्रोविजन एंड बैलेंस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन काउंट। उसके बाद नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक डेबिट यहां हुआ था रिवैल्यूएशन और एक डेबिट यहां हो गया। अब क्योंकि यहाँ तो अलग अलग एंट्रीज है ना, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे तो एक ही बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, बट वो एंट्री स्पेशल है इसलिए वहां पे भी आ गया और यहाँ भी आ जाएगा बाकी की एंट्रीज के लिए। लेकिन हर एंट्री के लिए अलग से क्रिएट नहीं करना, बैड डेट्स की एंट्री तो स्पेशल है ना। अब हम यहाँ पे पेंडिंग छोड़ देंगे, ये लाइन्स 3-4 लाइनें पेंडिंग छोड़ देंगे, हो सकता है और यहाँ पर और आ जाए लॉस। नेक्स्ट, there being a claim against firm for damages, liability to be extent of 2000 should be created। तो ये है बेटा liability for damages। तो damages क्या होते हैं, कोई भी हमारे ऊपर कोई क्लेम आ जाता है, केस हो जाता है, हमने किसी का कोई भी हमें किसी का कुछ पे करना है, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो फर्म का कोई क्लेम है तो वो फर्म ने पे करना होगा और वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं है, हमें नया क्रिएट करना है। तो इससे क्या बस लग रहा है आपको, लायबिलिटी बढ़ रही है या एसेट? लाइबिलिटी। लायबिलिटीज बढ़ रही है। लायबिलिटीज के बढ़ने से क्या होगा? लॉस। हाँ, तो हम लिख देंगे टू क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, टू क्लेम अगेंस्ट $2000। और ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आ जाएगी। अब ये तो जर्नल हो गया ना, जर्नल एक सेपरेट थिंग है, उसका इफेक्ट अकाउंट्स में जाता है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाएगा, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस सीधा बैलेंस शीट में भी आएंगे, लायबिलिटी साइड। यहां लिखेंगे तो आपके पास 20 मिनट्स होते हैं इस क्वेश्चन करने के एग्जाम में। टू क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2000 और साथ में हमारी बैलेंस शीट के अंदर भी आ गया ये क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 2000। देख रहे हो अभी तक क्या हुआ बेटा? मोटा मोटा देखे तो क्या हुआ अभी तक? कैपिटल आने की एंट्री, गुडविल की रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स, ये टॉपिक किया अभी तक हमने। आपके 10 लेक्चर्स क्रिएट हो चुके हैं रिकॉर्डिंग्स में, 10 लेक्चर्स में हमने यही सीखा बस अभी तक, 3 कॉन्सेप्ट्स में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू है कि बाय है? यहाँ पर याद आ गया? टू। तो इट मीन उसको वहां तक लेके आना है। अभी लायबिलिटी कितनी दी है बेटा? 13,000, उसको 11,200 तक डाउन करना है। मीन्स आपका वेट है 70 kg और आपको उसको 60 तक करना है। तो किसी का मीनिंग ये नहीं हो सकता कि 60 kg कम कर दो, फिर तो आपका वेट 10 kg रह जाएगा। वो एग्जाम्पल ऑलवेज याद रखनी है कि 70 के वेट को 60 करना है, तो मतलब 10 किलो ही कम करना है, ज्यादा नहीं करना, 10 kg रिड्यूस करना है आपको। तो आपको 1800 रिड्यूस करने हैं। और आउटस्टैंडिंग रेंट कम होने से गेन होगा या लॉस होगा? गेन होगा। तो बेटा अब हमारे पास फर्स्ट टाइम हुआ है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अभी तो डेबिट हो रहा था। तो अब मैं समथिंग समथिंग छोड़कर लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो उसका पहला है मीनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, कोई और गेन भी आ सकता है बट वो तो इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, तो हम समझ गए कोई और पॉइंट नहीं आएगा। अब ये नरेशन के लिए आ गया और ये 4,000 डेबिट हो गए, 2,000 पहले से डेबिट है, 4,000 और डेबिट हो गए, टोटल 6,000 डेबिट हो चुके हैं और रिवैल्यूएशन काउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने 13,000 को 11,200 करना है, तो डिफरेंस 1,800 का गेन हो जाएगा। और ये मुझे श्योर है ना कि मैं लास्ट एंट्री पास कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन की एंट्री इसके बाद नहीं है कोई, तो मैंने रिवैल्यूएशन काउंट को बंद कर दिया। अभी आपके सामने बेटा रिवैल्यूएशन काउंट ही बना हुआ है, ये देखो बना ना, रिवैल्यूएशन 2,000 से डेबिट है, 4,000 से डेबिट है और रिवैल्यूएशन 1,800 से क्रेडिट है। यही चीज आपको वहां नजर आएगी।
तो दैट्स वाई रिवैल्यूएशन काउंट को मेन नहीं मानते। इसे जर्नल के थ्रू कर लिया तो भी हो गया 2000 से 4000 से। और फिर ये क्रेडिट भी है बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। और अगर आप जर्नल एंट्री नहीं बना रहे, सीधा ये बना रहे हो, तो यहां भी लिख सकते हो 13,000 माइनस 11,200। तो अल्टीमेटली बेटा आपको लॉस हुआ क्योंकि डेबिट ज्यादा है। वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर लॉस दिया है तो रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा से होगा, क्रेडिट कम से होगा या नहीं होगा। तो डेबिट बैलेंस है 4200 सॉरी, इसे हम क्या बोलेंगे, बाय लॉस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख सको तो बेटर है, बाय लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब यहां कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल में जाएगा सुशील एंड सतीश। टाइम ओवर हो गया लेकिन अभी जस्ट थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सुशील सतीश करो बेटा डिवाइड 3:2 रेशो में, 4000 का 5, 1600, 200, 420, 2520, 1600। ठीक है, 2520 1680। ये एंट्री क्या बनी, वो एंट्री पास करो यहाँ पे बेटा। अल्टीमेट रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट होगी? कैंटी होगी बताइए। सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुशील कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट पार्टनर का नेम है वो फर्स्ट ही रहेगा ऑलवेज। सुशील फर्स्ट आएगा, सतीश सेकंड आएगा। कैपिटल अकाउंट में भी सुशील का कॉलम फर्स्ट होगा, सतीश का सेकंड होगा। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे मीन्स जर्नल एंट्रीज का पार्ट अलग चल रहा है, उसका आगे एप्लीकेशन अलग हो रही है। तो पहले जर्नल जो बेसिक है बेटा वो जर्नल एंट्री है। प्लस में ये कहते थे बेसिक जर्नल एंट्री है। जब किसी को जर्नल एंट्री आती है तो उसके पूरी अकाउंट समझ आती है। वो फर्स्ट मंथ अगर आप प्रेजेंट नहीं हो प्रॉपरली, तो जर्नल अगर नहीं आता तो आगे बहुत कम समझ आता है आपको अकाउंट्स। तो सुशील और सतीश ये दोनों अगर डेबिट होंगे ये समझ आता है, फिर आगे तो कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो तो 5 मिनट्स की बात है, कभी भी सीख लो आप कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। सुशील सतीश डेबिट होने हैं, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो सुशील सतीश के डेबिट साइड आएंगे और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय सुशील बाय सतीश, वो हमें कॉमन लिख दिया बाय लॉस। अदरवाइज वैसे एंट्री के मुताबिक क्या बनेगा, बाय सतीश कैपिटल बाय सुशील कैपिटल, राइट। लेकिन हमने ऐसे लिख दिया बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रेजेंटेशन से एक हो गया। अदरवाइज बाय कैपिटल अकाउंट आ गया और कैपिटल अकाउंट में आ गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लॉस लिखना मत भूलना। सुशील को डेबिट करो उसकी अमाउंट से। अब यहां मिस्टेक हो जाती है बेटा, उल्टा उल्टा लिखा जाता है। कभी उसने नाम ही ऐसा सुशील सतीश एंड समीर, सो दैट स्टूडेंट्स के मिस्टेक के चांस ज्यादा हो जाए। तो यहाँ आपका थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, एग्जाम वाले डे आपका पीस ऑफ माइंड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बेटा। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में पूरा साल हार्डवर्क करने के बाद भी अगर एग्जाम के 3 दिनों में पढ़ना पड़े तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। अकाउंट्स के 2 या 3 दिन जो भी आपको मिलते हैं हॉलीडेज, उसमें ज्यादा पढ़ने का काम ही नहीं होता। फुल ईयर आपने अगर हार्डवर्क किया है तो क्या आप एग्जाम के डेज में कैपिटल अकाउंट बना के देखोगे?
तो क्या आपको नहीं आता होगा बनाना? ये तो आता ही है ना हमें। सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए कि जब मैं एग्जाम कर रहा हूँ तो मेरी जो स्लीपिंग साइकिल है वो कंप्लीट है, मुझे नींद नहीं आ रही, लेजी नहीं हूं मैं, माइंड में थकावट नहीं है। मतलब ये तुम लोग क्या होता है ना, एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ते हो, रात को भी पढ़ते हो, रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह एग्जाम में 6 जल्दी वेकअप हो रहे हो, तो वो ज्यादा सिली मिस्टेक्स का चांस बनता है, वो रीजन बनता है। आप अज्यूम करो बेटा, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो भी अकाउंट्स का पेपर उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें जो आता होता है वो आता होता है। एग्जाम के डेज में कुछ भी नहीं सीख सकते हम, ये पूरे का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है आपको। अब आपने रिवैल्यूएशन काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट या बैलेंस शीट का प्रैक्टिस अभी करना है इस वीक में, ये वीक इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद मेरी गारंटी है बेटा, एग्जाम में बिल्कुल मत करके देखना प्रैक्टिस, तो भी आपको रिवैल्यूएशन काउंट बनाना, कैपिटल काउंट बनाना आता होगा। हाँ, सिर्फ वहां पे क्या रिवाइज करना है, बेसिक्स, कि मुझे पता है ना गुडविल के 2 पार्ट्स हैं, रिजर्व्स के 3 पार्ट्स हैं, इस तरह से बस सिर्फ वो प्रैक्टिस करना है आपको किसी भी टेस्ट से पहले। बस आपको पता चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन है हमारी, कुछ भी शॉर्टकट में नहीं लिखना, और इस तरह से आपको प्रॉपर शो करने हैं। जर्नल एंट्री पास होगी, सुशील सतीश एवी टू रिवैल्यूएशन। और यहां पर आकर ध्यान से पीस ऑफ माइंड, मैं फिर बोल रहा हूं, सुशील पहले है, सतीश बाद में है, सुशील का शेयर सुशील में, सतीश का सतीश में, बस दैट्स ऑल। उसके बाद नेक्स्ट गुडविल की वैल्यूएशन थी वो हमने कर ली। आपके पास जर्नल, पार्टनर्स कैपिटल काउंट, बैलेंस शीट रेडी है, रिवैल्यूएशन काउंट हमने एक्स्ट्रा में बनाया है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं था, वो आपके लिए बना दिया वैसे ही। ये कॉम्बिनेशन रहता है आपका। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल काउंट को कंप्लीट करो, टोटल करो, उसका बैलेंस निकालो। समीर का 40,000 बैलेंस है, क्योंकि 40,000 कैपिटल दिया उसकी, टू बैलेंस कैरी डाउन, 40,000 की यहाँ पे बैलेंस आ गया। सुशील का 50, 51, 52, 53, 360, जीरो, 4, ठीक है। और इधर 61, 62, 62, 240। देखो ये स्पीड चाहिए आपकी, और ये कोई खास बात नहीं है, इट्स नथिंग फॉर यू। आप +2 के स्टूडेंट हो, आपको 1000 लैक्स 100 पता ही है, 60 + 1 61 + 1 62, 200 + 40 240, तो इसमें से माइनस करना है 1660, एक ही फिगर है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर आ गया कैपिटल काउंट का। ये आंसर लेके हम बैलेंस शीट में जाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई कंप्लीट? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जिसका डिस्क्रिप्शन रिवैल्यूएशन में नहीं है, मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो कौन कौन से आइटम्स है वो चेक कर लें। कैश आ गया, उसके डेटर्स आ गए, स्टॉक, स्टॉक की बात नहीं हुई, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये देखो, अब ये जो मिस्टेक मैं आपको शो करने वाला हूं, ये मोस्टली मिस्टेक स्टूडेंट से होती है। पीएल का अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया था 4000 और हमने अकाउंट पहले क्लोज कर दिया, ये मिस्टेक है बेटा हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो जब तक बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होती, ये लास्ट स्टेप होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट आउट आइटम्स। बैलेंस शीट की रेस्ट आइटम्स जिसमें पीएल काउंट भी था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमें पता था कि पीएल का डेबिट बैलेंस है, तो उसके लिए ये एक स्पेस हमारे पास बचा हुआ है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेलिंग्स फुल रहेंगे, और ये बिजनेस का लॉस है, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड इशू। अब ये कटिंग होगी बेटा, वो देखो अब यहां से कटिंग हो जाएगी हमारी, ये कटिंग अलाउड नहीं है बस। तो इसलिए आपको स्टेप्स माइंड में याद रखने हैं कि जब तक बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होती तब तक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे। और मशीनरी की वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, 38,600। और उसके बाद आप करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख सकते हो, समीर्स करंट अकाउंट, मैंने ऊपर लिख दिया था ना, आप उसको लास्ट में लिख सकते हो, समीर्स करंट अकाउंट। जब तक वो हमारी डेबिट साइड, डेबिट रहेगा, एसेट रहेगा,
समीर जब पे करेगा 3000 ले आएगा जब बिजनेस में, तो हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू समीर करंट अकाउंट। समीर करंट अकाउंट उसी दिन से एसेट साइड में से डिलीट हो जाएगा और कैश में प्लस हो जाएगा। बात तो वही है, रहेगा तो एसेट ही, चाहे उसका नाम कैश हो या बैंक हो या करंट अकाउंट हो, एक ही बात है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा, आपकी एसेट साइड मैच हो जाएगी। लायबिलिटी साइड पर भी कुछ रह गया वो तो लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, हमने इसको रिड्यूस किया था, कितना किया था? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, क्या आएगा? या ये समझ आ गई बात बेटा? आउटस्टैंडिंग रेंट जो रिड्यूस होने के बाद है वो आएगा। अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस रिड्यूस होने के बाद बैलेंस क्या बचा, इंक्रीज होने के बाद बैलेंस क्या बचा। इंक्रीज या डिक्रीज जो वैल्यूज होती है वो कहाँ आती है? रिवैल्यूएशन काउंट में। ये लिंक है दोनों का। रिवैल्यूएशन काउंट बना है गेन और लॉस के लिए। कैश, कोई भी बैलेंस, कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, या लायबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, वो गेन और लॉस रिवैल्यूएशन काउंट में आएगा। या कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, फिर उसके बाद उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200, और ये 11,200 करने के लिए हमें उसकी वैल्यू कम करनी पड़ी, और लायबिलिटीज के कम होने से गेन होता है, वो रिवैल्यूएशन काउंट में आएगा, क्रेडिट साइड। अब ये जो मिस्टेक हमने की थी पीएल काउंट की, ये कभी भी आपको नहीं करनी है। बैलेंस शीट को पहले कंप्लीटली क्लोज करना है, सारी आइटम्स को ले आना है जहां जहां उसने जाना है, उसके बाद लास्ट में ये आपका स्टेप है। तो कितना आएगा? 48,440 है ना? ठीक है जी। तो 53,360 में से क्या माइनस कर दिया मैंने? 2520, 2400, 62,240 में से 1680 या 1600, ये बैलेंस आ गया। ये बैलेंस लेकर हम जाएंगे यहाँ पर, ये क्लास होगी 1 आवर की अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन कई बातें समझाई हैं, कई बातें इंट्रो में बताई थी। ओवरऑल जब आप खुद करोगे तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके कंपैरिजन पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पर सिर्फ ये पार्ट मिलेगा आपको, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, या जर्नल प्लस बैलेंस शीट, तो उसमें 20 मिनट्स ही लगेंगे आपके सिर्फ। जैसे जैसे करते जाएंगे आपके लिए इजी होता जाएगा। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ है इसमें, तो इतना नहीं है, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लग रहा है। जैसे से आपको इसको करते जाओगे ये आपके लिए बड़ा रूटीन सा वर्क बन जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 147,400। 7 आएगा। सर सतीश का बैलेंस गलत निकाला हुआ, 58 आएगा। ये 5/8 है, ओके। ठीक है जी, और बैलेंस शीट आपकी मैच हो चुकी है, चेक करो। करो ऐड।
ऐसा टोटल कितना आएगा? 185600। टोटल बिल्कुल आपको बिल्कुल आमने सामने लिखने एंड में डबल लाइन के साथ। ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अब होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, क्लास होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नोट डाउन करो। ये सब क्वेश्चन रिटर्न में करोगे, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो ओरली कर सकते हो आप। सभी क्वेश्चन को रिटर्न में करने का कोई लॉजिक नहीं है, जितने आपको मैं अभी दे रहा हूँ उतने तो मिनिमम करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 58, A and B are carrying on business. फिफ्टी एट रहने दो, छोड़ो ये ओरली हो जाएगी, तो कर लो। चलो इसमें जर्नल्स ऑफ गुडविल का पॉइंट है। 58 करोगे रिटर्न में। अगेन बोल रहा हूँ 58 A and B। 59 गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ A and B। 61 मधु विधि। 62 श्याम एंड संजय। 63 ABC। 66 सुशील एंड सतीश। 76 शिव एंड मोहन। अभी फर्स्ट स्लॉट में इतना ही होमवर्क है आपका। सेकंड स्लॉट में हिडन गुडविल, करंट और कैपिटल अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो कल जब आप मिलेंगे मुझे, ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इनके डाउट्स होंगे। मोस्टली ये क्लास डाउट्स में ही चली जाती है। डाउट्स होंगे क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा, उसमें से आपके जो जो डाउट्स होंगे वो आप देखोगे। तो होमवर्क करके आने का ही बेनिफिट है सेकंड क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हिडन गुडविल, फिर नेक्स्ट क्लास में करंट अकाउंट। ऐसे 3 से 4 क्लासेस या 5 क्लासेस में हम 85 तक पहुंचेंगे। जहां तक लास्ट क्वेश्चन दिया मैंने आज आपको, कौन सा नंबर था? 85 ही था ना? 76 सॉरी, 76 तक पहुंचेंगे हम। 76 तक करने के बाद इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ देंगे। आगे का पार्ट डाउटफुल है बिकॉज जो सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा एज पर माई इंफॉर्मेशन, उसमें 77 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे। अगर हुए तो फिर बाद में कर लेंगे, उसमें 3-4 क्लासेस और लगेंगी, तो वो बाद में करेंगे। 76 तक करने के बाद हम जाएंगे चेंज इन रेशो और रिटायरमेंट में। जब तक रिटायरमेंट चैप्टर तक पहुंचेंगे, अगस्त का मिड आ जाएगा या अगस्त में एंटर कर जाएंगे हम, तो ऑटोमेटिकली तब तक सिलेबस का रिड्यूस पार्ट कितना रिड्यूस्ड है वो सामने आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। 76 तक का टारगेट लीजिए, विद इन 2-3 क्लासेस ओवर करने इसको हमें। क्लास ओवर करो। एनीथिंग एल्स? सर कल की क्लास बेटा वही मंडे, कल की क्लास जो वो संडे वाली टेस्ट डिस्कशन, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा कल का शेड्यूल चेक करके ना। मोस्टली मॉर्निंग में होती है आपकी, जो हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया आपका, वो मॉर्निंग में 10-10:30 पे ही लेंगे क्लास। कुछ होता है अगर चेंज तो हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, बट एक बार मैं आपको टाइम अपडेट करूंगा व्हाट्सएप में कल का। ओके हाँ, अगर मेरी तरफ से मैसेज नहीं आता तो एक बार रिमाइंड भी करवा देना, क्योंकि कई बार रह जाता है बाय चांस। ओके वन, क्लास ओवर कर रहा हूँ। यस, ओके बेटा एवरीवन, क्लास ओवर कर रहा हूँ।